डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं, तो वैसे बेसिस होता है इसके 4, वैसे डिवेंचर होते हैं 8 टाइप के, यानी कि 4 तो नहीं 8। तो सबसे पहला जो डिवेंचर का टाइप होता है वो होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक होता है सिक्योर डिवेंचर और एक होता है अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर में एक एसेट सिक्योर होता है हमारे पास, कि तुमने किसी एक एसेट्स पे जाके धप्पा बोल दिया, बोला ये एसेट्स मेरा, तो कल के डेट में अगर कंपनी डूब रही है या लिक्विडेट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले उस एसेट्स में से तुम्हारा वैल्यू निकाल के दे दिया जाएगा, उसके बाद ही उस एसेट्स को सेल किया जा सकता है, अदरवाइज उस एसेट्स को सेल नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर है अनसिक्योर्ड एसेट्स, उसमें अनसिक्योर्ड डिवेंचर, उसमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होता है। तुम्हें अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हक किसी एक पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर नहीं रहेगा। अगला है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक होता है रिडमेबल डिवेंचर और एक होता है इररिडमेबल डिवेंचर, यानी कि एक का पैसा रिफंड मिल जाता है लोगों को और एक में पैसा रिफंड नहीं मिलते, कभी रिडीम नहीं कर सकते उस पैसे को। फिर रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होता है बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में तुम्हारा नाम वहां पे बुक में लिखा रहेगा, कंपनी के बुक में लिखा रहेगा, यानी कि जिसका नाम कंपनी के बुक में लिखा हुआ है पैसा उसी को मिलेगा। लेकिन जो बियरर डिवेंचर के केस में होता है कि अगर तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट है, भले ही तुम्हारा नाम है या नहीं है, डजंट मैटर, कंपनी के बुक में तुम्हारा नाम नहीं भी रहेगा, तुम्हारे पास अगर डिवेंचर है, डिवेंचर में तुम्हारा नाम है, तो उस डिवेंचर के बदले तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। ये होता है बियरर डिवेंचर। फिर आता है हमारा कन्वर्टिबिलिटी। तो एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर को तुम इच्छाधारी नाग बोल सकते हो, क्योंकि वो पहले डिवेंचर होता था, बाद में कन्वर्ट होकर शेयर बन सकता है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कभी शेयर नहीं बन सकता है, तो ये नॉर्मल नाग है।